शिमला के संजौली इलाके में बनी मस्जिद को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद छिड़ा हुआ है। पूरे देश में ये विवाद छाया हुआ है। कल हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बाद इस विवाद की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। वहीं आज भी स्थानीय व्यापारियों ने कल प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में मार्च निकाला था। हालांकि अब इस मस्जिद विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल स्थानीय लोग और हिंदू संगठन जिस मस्जिद को लेकर विरोध कर रहे हैं, अब उसी मस्जिद की कमेटी अवैध निर्माण के मुद्दे पर खुद सामने आई है। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने नगर निगम में ज्ञापन देकर कहा है कि मस्जिद के अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए या फिर उसे सीज कर दिया जाए। दरअसल इस दौरान मस्जिद कमेटी ने यह भी मान लिया है कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है। हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा दें। वो कितना हिस्सा है? 2 मंजिल है, 3 है, कितना आपने लिखे? जो एमसी देख के हमें बतलाएगी कि ये अवैध है उसको हम जो है मान लेंगे। जो जिसको बहरहाल ये बात अपनी जगह सही है कि जो है दबाव किसी का धमकी आमेज नहीं है। दबाव ये है कि जो कल धक्का मुक्की हुई है या जो है बैरिकेड तोड़े गए हैं, तो हमें यह अंदाजा है कि शायद जो है हमारे वतनी भाई जो हैं उनको हमारी इस 4.5 मंजिल से जो कुछ इसके अंदर ज्यादा बढ़ गया है नक्शे के हिसाब से, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। तभी वो जो है इस कदर सड़कों पे निकल कर आए हैं। तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि मुल्क का भाईचारा सबसे ज्यादा मुकद्दम है। अगर इजाजत देगा, अगर कारपोरेशन हमें इजाजत देगा तो हम उसको हटा देंगे। अगर बहरहाल जो है अभी हमने ये कहा है कि जब तक जो है कारपोरेशन अपना डिसीजन न ले तब तक उतने हिस्से को बंद कर दे। वो कारपोरेशन जानती है, हमें कानून का इतना ज्यादा पता नहीं है जितना कारपोरेशन को पता है। संजौली में बनी जिस मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है, उसके इमाम भी नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचे थे। जब उनसे इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। संजौली मस्जिद के इमाम शहजाद इस वक्त हमारे साथ हैं। नगर निगम कमिश्नर से वो मिले हैं और क्या प्रस्ताव दिया उनसे खुद पूछते हैं। शहजाद जी ये बताइए कि जो प्रस्ताव दिया क्या मायने इसके और आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो फक्त मोहब्बत चाहते हैं और मोहब्बत से रह रहे हैं और सदियों से रह रहे हैं। ये हमारे जितने भी मुस्लिम समुदाय हिमाचल प्रदेश जो है सब हम पूरे समुदाय मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो है प्यार मोहब्बत से ये हमने जो यहाँ पर परमिशन मांगी है ये हमारी कमेटी की तरफ से मांगी गई है। हमारे क्या नाम मोहम्मद लतीफ़ साहब जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं कि जो मस्जिद का जो मामला है कि इसको जो फैसला आएगा कोर्ट का वो तब की तब देखेंगे। हम जो लग रहा है हमें खुद जो लग रहा है इसको हम खुद ही डिमोलाइज कर दें जितना है, तो लिहाजा उसकी परमिशन के लिए हम आए। मतलब आप कह रहे हैं कि इसका एक शांतिपूर्ण तरीके से हल भी निकल जाए, इसको लेकर विरोध भी है, तो जो अवैध है उसको खुद ही गिरा देंगे आप? शांति के लिए ही तो ये कदम उठाया गया है, मोहब्बत के लिए ही उठाया गया है। इस मामले को राजनीति से ना जोड़ा जाए, इस मुद्दे को राजनीति से ना जोड़ा जाए, बस मोहब्बत से रहें और मोहब्बत का काम, मोहब्बत बड़ी चीज होती है। बहुत अच्छी बात की आपने। एक सवाल सजा जी ये भी उठता है कि भाई अवैध निर्माण हुआ क्यों? इसके कारणों में नहीं गए आप लोग? कौन जिम्मेवार लोग हैं जो सुनवाई चलती रही, कोर्ट में केस चलता रहा लेकिन अवैध निर्माण भी होता रहा? देखो मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि ये मामला जो है एमसी और वक्फ बोर्ड के बीच में है। जो ये तय करेंगे तब जो क्या तय करता है वक्फ बोर्ड और क्या तय यहाँ से कोर्ट से एमसी कोर्ट से क्या फैसला आता है वो तो बात की बात है। अभी हमें मोहब्बत देखनी है, अपने भाईचारा देखना है। भाईचारे की आपने बात की, लेकिन जो कल प्रोटेस्ट हुआ उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्या कल आप तो मस्जिद में ही होंगे, किस तरीके की फीलिंग्स थी? ये साथियों की जो है अपनी भावनाएं हैं, अब जो उन्होंने किस तरीके से लिया है हम अपने इसमें थे। हम थोड़ी टेंशन तो होती है, ऐसा नहीं है इतना बड़ा वो डर था है, जाहिर सी बात है थोड़ा लगता है, ऐसा नहीं है, मगर प्रशासन ने भी अपना काम किया। जो साथियों के अंदर आक्रोश था वो भी अपने हिसाब से, बस मैं इस मामले में ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। धन्यवाद जी ठीक है। तो मोहम्मद शहजाद बता रहे हैं कि दरअसल वो भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे, इसलिए उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया है और अगर उनको अनुमति मिली तो अवैध निर्माण को खुद ढहाएंगे।
वहीं जब संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ से इसकी वजह जानने की कोशिश की गई, उन्हें क्या जानकारी दी, आप भी सुनिए। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ इस वक्त मेरे साथ हैं, जिन्होंने नगर निगम शिमला को प्रस्ताव दिया है कि वो खुद ही अवैध निर्माण गिरा देंगे। मोहम्मद लतीफ जी, क्या प्रपोजल दिया था, एक बार पढ़ के सुनाएंगे आप? हमारा श्रीमान जी, हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ हमेशा शांति और सद्भाव रहा है। हम सब अमन और शांति चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सदियों से सभी धर्म और समुदाय के लोग शांति के साथ रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये शांति भाईचारा हमेशा कायम रहे। हम निवेदन करते हैं नगर निगम से उसको पोर्शन को जो अवैध है उसको सील करे और हम प्रशासन से भी, कमिश्नर साहब से भी हमने अपनी परमिशन के लिए लिखा है। हमें अगर ऑथोराइज करें तो गलत पोर्शन को हम हटाने को तैयार है। लेकिन सर, पोर्शन आपका ये निर्माण आपने किया है तो आप हटा दें, उसमें परमिशन की आवश्यकता है क्या? परमिशन की आवश्यकता केस कोर्ट में चढ़ा सर, एमसी कोर्ट में चढ़ा। लेकिन लतीफ जी, सवाल ये उठता है कि आपको ही पता है कि अवैध है, तो ये निर्माण क्यों करते रहे आप लोग? हमने निर्माण नहीं किया, जो जिसने किया उसको नोटिस देती रही सरकार और एक दफा भी कोर्ट में नहीं आए वो लोग। किसको नोटिस देते रहे फिर ये लोग? कोई दर्जी था, अब हम जिसको पिछली सरकारों का संरक्षण था उस आदमी को, जो पुरानी सरकारें थी, उनका संरक्षण प्राप्त था कि उससे कागज हमारे पास है, जरूरत पड़े तो हम दिखाने को तैयार है। लेकिन मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष आप हैं और आप नगर निगम से आधिकारिक रूप से आप मिल रहे हैं, तो आपकी बिना जानकारी के कैसे बन गई मस्जिद? तक मैं अध्यक्ष था, उसके बाद दोबारा बोर्ड ने मुझे आज नियुक्त किया अध्यक्ष के लिए। हाँ जी, ये जो बाहरी लोगों का मुद्दा है, क्या वाकई में बाहर से लोग आके यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं? ये बात सही है और सरकार देख रही है। हमारे एमएलए नीज जाट जी ने परसों कहा है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाइड किया जाए। मतलब ठीक है, आ रहे लोग। हाँ, आ रहे। हमारे एमएलए नीज जाट जी ने भी परसों भी विधानसभा में कहा कि इनकी जो वेरिफिकेशन होनी चाहिए और वो जो है उनको कार्ड इशू होना चाहिए अलग से कि भाई कौन है क्या है। एक अंतिम सवाल है मेरा, लतीफ जी, इतने प्रोटेस्ट हो गया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आप लोग पहुंचे, ये काम आप पहले भी कर सकते थे। अब मौका ही नहीं मिला बोलने का। अब एकदम पहले 5 को स्ट्राइक की, अब 11 हो गई। हमने तो उनसे बात भी की थी उन लोगों से कि इसको मस्जिद का मुद्दा मत बनाइए, हम जो बैठ के बात कर लेते हैं। अब वो उन्होंने कहा ठीक है करेंगे जी। अब वो मौका दिया नहीं, एकदम से एक हफ्ते के अंदर 2 प्रोटेस्ट करे। एक बार कॉपी दिखा सकते हैं आप? तो ये कॉपी है जो दिया गया है मोहम्मद लतीफ की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से, और जिसमें साफ लिखा हुआ है कि नगर निगम आयुक्त इजाजत दें तो हम इस हिस्से को स्वयं हटाने को भी तैयार हैं। संजौली मस्जिद कमेटी की ओर से दिए गए ज्ञापन के बाद शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने भी इस बारे में जानकारी दी है। क्या प्रस्ताव और कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं इस घटना को? देखो, ये जो प्रस्ताव है कि ये इन्होंने आज मुझे दिया है और इसमें जो प्रेसिडेंट है, जिस अध्यक्ष संजौली मस्जिद कमेटी है, इसमें मौलवी है, इसमें बहुत सारे लोग उनके साथ आए थे। उन्होंने प्रस्ताव अभी हमारे पास दिया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो शांति और अमन का हवाला देते हुए कहा है कि यहाँ पर सदियों से सभी धर्म और समुदाय के लोग बहुत शांति से रहें, भाईचारे से रहते हैं और ये भाईचारा आगे भी बना रहे। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि हम चाहते हैं कि वो जो अवैध निर्माण जिसको कहा जा रहा है उस वाले पोर्शन को सील कर दे नगर निगम, और जो कोर्ट में विचाराधीन मामला है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोर्ट की जो भी वर्डिक्ट आएगा उस पर हम उसका सम्मान करते हैं और उस हिस्से को हम, अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तब भी हम स्वयं हटाने को तैयार है। हमें उसमें कोई इशू नहीं है, पर मेल जोल और भाईचारा बना रहे और प्यार मोहब्बत से हम रहे, ये इसलिए ये सब। एक टेक्निकल सवाल सर था कि जब जो उन्होंने मान लिया कि पोर्शन अवैध है तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता, वो चाहे तो खुद गिरा सकते हैं क्या उसको, या आपको परमिशन चाहिए होगी उनको? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वो कहते हैं कि क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, वो कहते हैं कि जिसको कहा जा रहा है, अगर 3 मंजिलें, अगर 2-3 मंजिलें जिसको कहा जा रहा है कि ये अवैध है, तो तब तक जब तक कोर्ट का फैसला आता है उसको सील करने के इनको कोई इश्यू नहीं है। तो 5 अक्टूबर को फैसला होगा, पहले भी हो सकता है? फैसला कोर्ट में होगा, उसके बारे में मैं अभी। बता दें कि प्रदर्शनकारी मस्जिद विवाद के अलावा शिमला में दूसरे राज्यों से आकर रह रहे लोगों के बारे में भी मुखर हैं। इस मामले पर हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भी बयान सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं। विक्रमादित्य जी, जो कुछ कल हुआ और उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं और सरकार कैसे निपटेगी इस मसले को लेकर? नहीं, सरकार उस पर, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि बिल्कुल जो है कानून के तहत कार्रवाई करेगी। और आज एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, मौलवी है, उन्होंने लिखित रूप से जो है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर को दिया है कि आप जो उसमें अलेजिड
इसमें जो आपकी अवैध बिल्डिंग है उसको सील करने की उन्होंने खुद वॉलंटरीली बात करी है, उसको सील किया जाएगा और फिर उसमें कोर्ट में तो मसला चला हुआ है, जो भी उसका फैसला आएगा उसका वो सम्मान करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी पहल ली गई है जिससे जो ये शांति बनाए रखे, सांप्रदायिक शांति बनाए रखे, आपसी भाईचारा, आपसी प्यार बनाए रखे, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जहाँ तक माइग्रेशन की बात है उसमें हम कमेटी बनाएंगे और उसमें सरकार कार्रवाई करेगी ताकि आंतरिक सुरक्षा प्रदेश की बनी रहे। ये हमारी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है और इसको हम पूरी मजबूती से आने वाले समय में आगे लेकर जाएंगे। सर टेक्निकली जिस तरह से प्रस्ताव दिया गया तो क्या मामला जैसे कोर्ट में चल रहा है, निगम कोर्ट आयुक्त के पास है, क्या उससे पहले भी ये फैसला लिया जा सकता है? अभी तो केवल ये है कि उसको सील किया जाएगा क्योंकि उन्होंने वॉलंटियर करके खुद कहा है कि इसको सील कर दो। बाकी जो इसका अवैध घोषित होना ना होना दैट इज अ सेपरेट मैटर, वो म्युनिसिपल कमिश्नर के पास लगा हुआ है। जब वहां से फैसला आएगा उसके बाद सरकार कार्रवाई करेगी। अगर अवैध पाया जाता है, मैंने कल ही कह दिया, अगर अवैध पाया जाता है तो उसको 100% डिमोलिश किया जाएगा।